दुआ ही कर लेते हैं। हो सकता है बग़ैर बताए आपको, आप में से अगर कोई नया बंदा है उसको गाइडेंस मिल जाए, उसको अपनी रहनुमाई अल्लाह उसके दिल में ख्याल डाल दे या दिखा दे या करा दे। आंखें बंद करें। दुआ का तरीका मैंने कहा ना, दुआ एक जज्बे का नाम है, ख़ुद को पेश कर देने का नाम है। तो अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाएं कि आप हैं और अल्लाह है। अपने सारे मसले, अपने सारे गुनाह, कोताहियाँ, गलतियाँ सब लेके गुनाहगारी से उसके आगे पेश हो जाएं। वो गुनाहगारों से बहुत प्यार करता है। अंदर देखें, अपना ख्याल सिर्फ उसके रूबरू कर दें। अपने ख्याल में जितने प्यार से 3 बार उसको पुकार सकते हैं, प्यार से उसको उसके ज़ाती नाम से पुकारें। ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, अपने ख्याल में। वो आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब है और ख्याल भी सुन रहा होता है। उसे कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे आपसे ज़्यादा आपके मसले का अंदाज़ा होता है। मज़े की बात यह है कि ये जिन मुसीबतों में आप फंसते हैं, असल में मेरे जैसे ज़्यादातर लोग उसको भूले होते हैं। उसका असल में ये प्यार होता है। हमें तो वो मुसीबत लग रही होती है, हमें तो वो तकलीफ़ लग रही होती है, असल में ये उसका प्यार होता है। उसका अपनी तरफ वापस बुलाने का एक तरीका होता है। जिस तरह माँ या बाप भी या उस्ताद भी किसी लाडले को प्यार से अचानक कान से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। तकलीफ़ तो होती है, थोड़ी देर को वो जो चुटकी काटी जाती है या जिस चिमटे से पकड़ा जाता है आपको, लेकिन बजाय इसके कि आप तंदूर में जा गिरें, वो आपको गुस्से से झटक लेता है, पकड़ लेता है, क्योंकि आप मुसलसल तंदूर में झांक रहे होते हैं, तंदूर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं रोटियों के चक्कर में। ऊपर से आप रोटियां लगाते भी नहीं है ना खिलाते हैं किसी को। अगर माँ ऊपर से आ जाए तो एकदम चीख मार के वो पकड़ के खींच के दूर फेंकती है, चाहे आपको चोट लगे, जो मर्जी हो। कोशिश उसकी यही होती है, या अपनी तरफ खींचती है। तो ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें उसका अपनी तरफ बुलाने का एक बहाना है। तो आप पेश हों उसके आगे, खुद को पेश करें। जब आपको लगे कि आपका ध्यान हो गया है उसकी तरफ, तो जितने प्यार से 3 बार उसको अपने दिल में पुकार सकते हैं, बस उसको अपने दिल में पुकारें। सिर्फ अल्लाह कहना है आपने, प्यार से, अल्लाह अल्लाह। ये जो बेसाख्ता आँख गीली हो जाती है, रोना निकल जाता है, पर्टिकुलरली जब आपको कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन आप अल्लाह को मिस कर रहे होते हैं या खामखा बेचैन और उदास होते हैं, तो आप अल्लाह को प्यार से पुकारते हैं, तो आँख गीली हो जाती है।
बदन लर्ज उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खौफ सा भी आता है। ये उसके इंतहाई करीब जाने की निशानी होती है। ये आँखों का जो गीलापन है, वो एक आंसू का कतरा जो पलकों पे रुक जाता है, लरसता रहता है, गिरता नहीं है। पूरे बदन में वो जो सरसराहट सी है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जिस वक़्त आप अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए पुकारते हैं, जा गिरते हैं उसके आगे। इतनी बड़ी कायनात और तमाम कुदरतों के मालिक, बेनियाज रब को जब आप हर वक्त अपने साथ पाते हैं कि इसको हमारा ही ध्यान है, हालांकि ये बेनियाज है। आंखें खोल। आप में से जिनके तो कोई मसले थे, पुराने हो या नए हो, अगर तो आपने दुआ ऐसे की है कि सिर्फ आप थे और अल्लाह था, 7 दिन ऐसे ही दुआ करते रहना, आधा गिलास पानी पकड़े कर लेना। सूरह रहमान सुन सकते हो तो उसमें 20 मिनट ऐसे पेश रहना है। दरमियान में हो जाता है ध्यान कई बार इधर उधर, कोई बात नहीं। कई बार इतना ध्यान हो जाता है कि आप सो ही जाते हैं, वो भी कोई बात नहीं, तो सुकून.com हो गया। वो जज़ब में चले जाते हैं आप में से कई लोगों का परेशान कौन फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब वो मैं सुनते सुनते सो जाता हूँ और जूँ ही ख़त्म होती है तो उठ जाता हूँ, तो ये शायद मुझे शैतान सुनने नहीं दे रहा, या मेरी यकसुई नहीं बन रही। नहीं, वो आप यकसू हो के जज़ब में चले जाते, उसमें बिल्कुल खो जाते हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला